नमस्कार, मैं हूं मनोज इस्टवाल और इस बार मैं पहुंचा हूं असवाल थोकदारों के गढ़ पट्टी सीला के सीला गांव में। सीला के असवालों की जहां बात आती है तो उसकी वीरता और एक सैन्य क्षमता का तो सबको अनुमान होगा। मैं 1754 के उस तावान ढोंड के युद्ध की चर्चा करूंगा जहां गढ़वाल की सेना हारी थी और उस समय इसी गांव के भंदो असवाल ने फिर सैन्य को सजाकर एक 1770 में तामा ढोंड पर दोबारा युद्ध करवाया था और उस युद्ध में बहुत बड़ी विजय क्या कहते हैं गढ़वाल की सेना को मिली थी। तो उस समय वीणा पंवारी कोई जो दासी के रूप में आई थी, राजवंशी थी, उसके साथ भंदो असवाल के जो प्रेम प्रसंग के किस्से बड़े रहे और उसको जो हमारे पट्टी असवाल शिव में आज भी गाते हैं लोग, हे पंवारी बीणा तंबू वाडू वे चौकी का सेरा तंबू वाडू, वो कुछ ऐसा है। हे पंवारी बीणा तंबू वाडू वे चौकी का सेरा तंबू वाडू भान द्यो असवाला तंबू वाडू। तो इस गीत पे सारे प्रसंग आते हैं जो जितने भी उनके अफेयर से रिलेटेड थे। और उसके बाद भानदेव असवाल ने आपके महाबगढ़ को फतेह महाबगढ़ के वीर सेनानी बने। मैं ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये जो क्वाठा है, क्वाठा मतलब किला, असवालों का एक किला था। 84 गांव के थोकदार असवाल और 84 गांव के थोकदार असवालों का एक पूरी पट्टी ये भी है सीला पट्टी। असवालों में सीला के असवालों में और असवाल शिव के असवालों में किस बात से मतभेद हुआ ये भी चर्चा का विषय है, लेकिन मैं फिलहाल आपको इस 1704 के उस मकान में, उस क्वाठा में, उस किले में लेके जाता हूँ जहाँ कभी असवालों की बहुत बड़ी विरासत के रूप में हम जाने जाते थे। तो ये देखिएगा, ये गणपति भगवान मुख्य द्वार पे विराजमान है। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं जिसपे आपने देखा होगा कि परसों में पिछले दिन में आपने ईड़ा गांव में था, ईड़ा के सिपाही नेगियों के गांव में जो तीलू रौतेली के वंशज थे। तो ये देखिएगा, ये 1704 से लेकर अभी तक इन लोगों ने इसकी विरासत को बचा के रखा है। देखिए जो टूट रहा है उसको संभाल के रख रहे हैं, जिस लकड़ी को टूट रही है ये देखिएगा तब से लेकर इनकी फटाले आपको, और उस पर बिछा हुआ देखिएगा सारा जो आपके लकड़ी है वो मजबूती से अड़ी हुई है। पुराने वास्तु के आधार पर ये एक मजबूत किला बनाया गया है जिसके चारों तरफ ये देखिएगा, यहाँ से ये गैलरियाँ थी, ये अंदर के कमरे हैं। यहीं कभी हेड हिंगोल हुआ करती थी। हेड हिंगोल का एक महत्व होता था कि भाई जो विरासत में इन लोगों के एक नीचे कहीं जो सजा घर था वो हुआ करता था। ये पुरानी तिवारी के अंदर खाने की तरफ में अगर आपको लेके चल रहा हूँ तो ये तिवारी का अंदरूनी बाग है जिसमें कुछ पुराने हिस्से को और कुछ नए हिस्से को शामिल किया गया है। ये इधर से कुछ मॉडिफाई किया है। परिवार बड़े होंगे तो स्वाभाविक तौर पे इसका धीरे धीरे जीर्णोद्धार भी हुआ है। ये जंगला देखिएगा, जंगला लगा हुआ है पूरे घर की एक छोर पे। यहाँ तल्ला शिला, अब ये तल्ला शिला में हम, और मल्ला शिला में भी इसकी तिवारी है। तो तल्ला शिला की एक ये जंगले नुमा घर, इसमें ये अब मॉडिफाई हो गए हैं कुछ मकान। और ये पूरा जो विस्तार मैं आपको देता हूँ ये देखिएगा, यहाँ ऐसे ऐसे लगभग 3 बंगले हैं पूरे सीला गांव में। इनके 3 क्वाठा जिनको बोलते हैं, बड़े बड़े आवासीय परिसर। ये उसका जो पिछला हिस्सा है उस पर लेके आया हूँ। आगे ये बड़ी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे जीवट असवालों को देखा है जिन्होंने अभी तक क्वाठा में 300 साल पुराना, 318 साल पुराना ये मकान, ये क्वाठा, ये किला आज भी यहाँ के लोगों ने
उसको जीवित रखा है। तो और जबकि सब बड़े बड़े अफसरों में, देहरादून में कई बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले यहाँ के असवाल अब भी अपने गांव से नाता बराबर जोड़े हुए हैं। ये यहाँ कहीं इनके पीछे यहाँ घुड़साल भी हुआ करती थी, घोड़े बांधने के लिए हुआ करती थी। मैं जब 1986 में यहाँ आया था, मतलब 1986 में जब यहाँ आया था, तो यहाँ बड़ा सरसब्ज ये घर हुआ करता था और यहाँ तलवारें थी, यहाँ दस्तावेज थे, बहुत सारे दस्तावेज हुआ करते थे। देखिएगा लकड़ी कितनी मोटी है, ये पूरी लकड़ी का एक चौखटा, और कैसे यहाँ लाया गया होगा इतना मोटा, इसको यहाँ इस हिसाब से लाया गया होगा, इसको मॉडिफाई कर दिया गया। इसके नीचे देखिएगा, ये सब जो घोड़े की आकृति के चखली नुमा छज्जे को थामे हुए हैं। पहले इसमें छज्जा था, अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले ऐसी छटपटी थी, कुछ और छज्जा थी, इसे बैठने के लिए कुछ आवासीय हिसाब किताब था। तो लगा लीजिएगा 16 साल वो हुए और 16 और 32 और 22 38 साल पहले मैं इस घर पे आया था, तब बड़ा सरसब्ज था। अब ये कुछ मॉडिफाई करके इधर भी बना दिया गया है और इसको ठेठ वैसे ही आकार देने की कोशिश की गई है जैसे पहले क्वाटा था यहाँ का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक ये लोग अपने बिल्कुल मूल से जुड़े हुए हैं, मूल पे हैं। अच्छा, इधर भी क्वाटा है। हाँ हाँ, तिवारी टाइप की बना दी है, बहुत खूब। तो ये बड़ी खूबसूरती है, यहाँ तक के फैला हुआ है। ये देखिएगा, ये देहरादून में क्या नाम इनका, इनसे मेरी बात हुई है और मैं गया हूँ। एक तो सीला क्वाटा करके रहते हैं, बिल्कुल भाजपा कार्यालय के पास उनका आवास है, एक मेजर जनरल। हाँ, तो ये लोग क्या कहते हैं, अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं और देहरादून में जिनका मकान है उनका ये बनाया हुआ एक आवासीय परिसर है। फिर अगले क्वार्टर में मैं जुड़ूंगा तो मैं बताया था कि ये जो पुराना है ये 1704 से बना हुआ आवास अभी तक सीला क्वाटा तल्ला जीवित है। मैं आगे की कहानी अपनी जुबानी आपको सुनाऊंगा, दूसरे क्वाटा भी जाके। 3 क्वाटा हैं, इस 2 क्वाटा तल्ला सीला में, 1 क्वाटा मल्ला सीला में, एक बरसवार है ऊपर अशवालों के। 3-4 गांव ये लगातार है यहाँ। और इधर कभी वो सामने जहाँ के चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं, एक नाग का मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर